बच्चों, हम व्याकरण के दूसरे लेसन को रीड कर रहे हैं और हमने वर्ड किसे कहते हैं ये सीख लिया था। आइए हम और दूसरे टॉपिक को सीखते हैं। हमने ये सीख लिया था भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हमें आज सीखना है वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम स्वर के बारे में सीखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। छोटा आ से लेकर के आओ तक, फिर अंग और आ और आहा, ये सब स्वर के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके बारे में हम और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जो अंग होता है या अंग की बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। आ जो चांद की बिंदी होती है उसे अनुनासिक कहते हैं तथा आहा विसर्ग भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अब हम अनुस्वार के बारे में सीखेंगे। इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग का चिन्ह, अंग की बिंदी लगाते हैं ना, होता है जैसे हंस, कंस, कंघा, बंदर, चंचल आदि। अब हम अनुनासिक जो कि चांद की बिंदी लगती है उसके बारे में सीखेंगे। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। आ का चिन्ह चांद की बिंदी वो लगाते हैं, होता है जैसे गांव, चांद, पाँव, आंगन आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। आहा का चिन्ह डबल बिंदी लगाते हैं, होता है जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। यहाँ पे कुछ विशेष बात लिखी हुई है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आ को भी स्वरों में शामिल कर लिया गया है, जैसे डॉल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर, टॉय, कॉटन आदि। ये ऐसे शब्द हैं इसमें आ आता है तो इसको भी स्वरों में शामिल किया जा सकता है। थैंक यू।